ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं संतुष्ट मणि हूँ। संतुष्टता हमारा सर्टिफिकेट है, हमारी मंजिल है। बाबा को पाने के बाद बाबा से इतना पा लेना कि और कुछ भी चाहना बचे नहीं, पाने का काम बचे नहीं, और अंदर से आवाज आए कि और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी भरपूरता की स्थिति को ही संतुष्टता कहते हैं। तो मैं हूँ संतुष्ट मणि। और ऐसी संतुष्टता किस विधि से आती है, उसका मूल मंत्र आज बाबा ने समझाया है कि ऐसी संतुष्टता पाने के लिए अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित रहो और उसी का स्वरूप बन जाओ। अनादि और आदि दोनों स्वरूपों में स्थित रहना और उसी का स्वरूप बन जाना। जब ऐसी अनुभूतियों में जाएंगे तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रह सकेंगे और अन्य आत्माओं को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली है। अपने अनादि और आदि स्वरूप में स्थित रहना, उसका स्वरूप बनना, ये हमें संतुष्ट करता है। क्योंकि मेरा अनादि स्वरूप क्या है? ज्योति बिंदु निराकार आत्मा। उस स्वरूप में जाऊं तो पांचों विकार नष्ट होते हैं। निराकारी स्वरूप में देह का भान नहीं है, और जहाँ देह भान नहीं है वहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं। सारे विकार वहाँ नष्ट होते हैं। जहाँ विकार नष्ट होते हैं वहाँ सारे गुण उदय होते हैं। मेरे 7 मूल गुण जो सारे संसार के हर कर्म की, हर इच्छा की मंजिल है। ज्ञान, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये 7 मूल गुणों से मैं आत्मा भरती हूँ अपने अनादि रूप में। जितना मैं अपने को मूल वतनवासी, निराकारी आत्मा, निराकार परमात्मा की संतान ऐसे अनुभव करती हूँ, मेरी आंतरिक शांति बढ़ती जाती है। बाबा का करंट अंदर आने से पवित्रता बढ़ती जाती है। मेरा हर आत्मा के लिए प्रेम बढ़ता है, सुख की फीलिंग बढ़ती है, आनंद स्वरूप में स्थित होती हूँ, और सारी आंतरिक और ईश्वरीय शक्तियाँ इसी प्रोसेस से जागृत होती है। इसलिए बाबा ने ये फॉर्मूला सुनाया संतुष्ट मणि बनने के लिए कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित रहो और उसका रूप बन जाओ। शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, रूप ही वही बन जाए। सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये मेरा रूप पर्सनल हो जाए। कहना न पड़े कि मैं दुखी हूँ, सुख चाहिए, नहीं, सुख स्वरूप हूँ ही, उसमें स्थित हो जाऊं। शांत स्वरूप हूँ ही, तो ये मेरी पर्सनल दौलत बनती है। और आदि स्वरूप
मेरा देव स्वरूप है। जितना उसकी स्मृति में जाऊं उतना मेरी 5 डिग्री कंप्लीट होती है। कौन सी 5 डिग्री? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जितना मैं अपने को ये सोचूं कि मैं ही श्री लक्ष्मी हूँ, मैं ही श्री नारायण हूँ, मैं श्री कृष्ण जैसा प्रिंस हूँ। हम सतयुग में उस दिव्य स्वरूप में हैं। उस दिव्य महान स्वरूप में मैं को फील करूं, ये मैं हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा विष्णु चतुर्भुज तत्वम, तो उनको पक्का हो गया ये मैं हूँ। तो मैं हूँ तो औरों को भी साक्षात्कार होने लगे। गुण कर्म, देखना, बोलना, उठना, बैठना, खाना सब बदल गया। नशा चढ़ गया। मैं मिचनो हूँ, सोने के चम्मच से दूध पीऊँगा। कृष्ण के चित्र को देखते झूमने लगते थे, ये मैं हूँ वर्ल्ड प्रिंस। तो वो नशा, वो खुमारी सारे गुणों को जागृत करता है। तो इसलिए आज बाबा ने ये फॉर्मूला देते हुए कहा कि असंतुष्टता का आधार है अप्राप्ति। ये मूल प्राप्तियां बताई ना जो संतुष्ट करती हैं, अनादि और आदि गुण ये संतुष्ट करते हैं, और असंतुष्टता का आधार होता है अप्राप्ति होना। जबकि आप बच्चों का तो गीत ही है, पाना था सो पा लिया, अब काम क्या बाकी रहा। तो आपको ईश्वरीय प्राप्तियां बाबा मिला तो वर्षे के रूप में सारा अधिकार मिल गया। ये अनादि आदि गुण भी तो हमारा वर्षा है ना। तो ये सारे अधिकार आपको वर्षे के रूप में मिले हैं, इसलिए आप भरपूर हो, सदा भरपूर हो, सदा संतुष्ट हो। तो ये जो आज मूल मंत्र बाबा ने हमें संतुष्टता का दिया है, जब जब किसी भी बात में कोई भी प्रकार की डिससेटिस्फैक्शन, कोई भी अधूरापन, खालीपन, गैप फील हो, तो ये लिस्ट चेक करो। कौन सी? अपने अनादि गुणों वाली, आदि गुणों वाली, कि किस पर काम करना बाकी रह गया। मैंने अपने निराकारी अनादि रूप को पूरा याद किया, उसमें कौन सा गुण भरना रह गया है जो मुझे असंतुष्ट कर रहा है। मेरे आदि गुणों में से कौन सा गुण धारण करना छूट गया। जैसे ही वो रिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, जवाब आ जाएगा, और उस पर थोड़ा भी काम करेंगे तो वो असंतुष्टि समाप्त होने लगेगी। आजमा के देखना। समझो हमारे परिवारों में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो याद करते, करो ना करो याद आ जाती है, दुख की फीलिंग आती है। अब दुख की फीलिंग ये कहती है कि मेरे अंदर जो सुख भरना चाहिए था वो कम है। कम है तो बढ़ा लो। याद करो, मैं मूल वतन निवासी सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। याद करो, मैं संपूर्ण निर्विकारी देवता हूँ, परमानंद में हूँ, स्वर्ग में रास कर रहे हैं। ये कलयुगी दुनिया गई गई गई, छोटी छोटी छोटी। थोड़ा भी अभ्यास कर लेंगे ना ईमानदारी से, तो महसूस करेंगे वो दुख घटता है, वो दर्द समाप्त होता है। वो जो अभाव की, कोई भी तरह की अप्राप्ति की फीलिंग होती है, रिप्लेस होती है। ये तो वैसी बात है, कोई सोने और हीरे की खान के पास बैठा हो और रो रहा हो कि मेरे पास सब्जी लेने के लिए 50 रुपया नहीं है। बताओ भी भाई, सोने हीरे की खान तेरी है, नहीं चाबी घर में पड़ी है, अरे उठा ला ना, खोल ले। नहीं फिर ये तो बड़ी बड़ी सोने की मोहरें निकली,
ले लेना। नहीं मुझे तो 50 रुपये, इसमें 50 भी आ जाएगा। तेरी एक सोने की मोहर 1 लाख में जाती है, तो तू कर ना काम। नहीं, वो काम नहीं करना। ऐसे ही हमको तो खान मिली है, सुख शांति आनंद की खान भगवान मिला है, पर हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो दुनियादारी की छोटी मोटी बातों को सिर पर सवार करके एक 50 रुपये जितनी शक्ति भी हम अपनी खर्च न करके दुख का अनुभव करते हैं। अगर जब भी करते हैं तो दुख आया, उदासी आई, निराशा आई, इसके बहुत सारे बाल बच्चे, जो भी आया, बेचैनी आई, खालीपन आया, कोई ऐसे वाली बीमारियां आ जाती है फिर जिसमें उदासी काम कर रही होती है, तो इस सारे को हम बार बार धक्का लगाए, मिली हुई दौलत यूज करें। हम सब इन गुणों की खान के मालिक है, मालिक। और इन सब गुणों में, अनादि और आदि गुणों में, पूरे संसार की हर समस्या का समाधान है, बशर्ते हम ठीक से सिंसियरली इसको यूज करें। क्या यूज करना है? अपने अनादि और आदि गुणों की अनुभूतियों को स्वरूप बनाना, जीवन में लाना। थोड़ा सा भी ध्यान दे के दिन में कोई 1 घंटा भी इस सब्जेक्ट पे एक्स्ट्रा ध्यान दे देवे ना, माला माल फील करेगा, उसका नशा ही नहीं जाएगा। वाह रे मैं, मेरे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। ऐसी फीलिंग ऐसे झरने की तरह अंदर झरझर झरती रहेंगी, क्योंकि ये दोनों वो स्वरूप हैं जो सारे विकारों को नष्ट करते हैं, सारे प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालने वाले गुणों को अंदर से जागृत करते हैं। क्योंकि हर समस्या का कारण कोई गुण, कोई शक्ति का अभाव ही तो है, या कोई विकार का प्रभाव ही तो है। ये तीनों बातें सार रूप में आती हैं। तो आज बाबा ने हमें सारी प्राप्तियों का निचोड़ बता दिया, उसका मूल मंत्र बता दिया। तो इसलिए इस सप्ताह, अभी हमारा नया सप्ताह शुरू होता है 15 से 21 तक, इस सप्ताह हम लेंगे असंतुष्टता मुक्त, संतुष्टता संपन्न। पहले लिया था भय मुक्त, फिर लिया क्रोध मुक्त, फिर लिया व्यर्थ मुक्त, और इस सप्ताह हम लेंगे असंतुष्टता मुक्त। ये बहुत बड़ी कैद है, असंतुष्टता बहुत बड़ी कैद है। कईयों ने ना जैसे प्रतिज्ञा की हुई है, भीष्म प्रतिज्ञा, क्या कि कुछ मर्जी कर लो, मैंने संतुष्ट नहीं होना। कोई ना कोई कारण असंतुष्टता के हर अच्छे मौके में से भी निकाल लेंगे। और जिन्होंने संतुष्ट रहने का प्रण किया होता है, वो हर उल्टे पुल्टे बात में से भी संतुष्ट रहने की पॉजिटिव बातें खींच के निकाल लेंगे। उनको हर अंधेरे में से प्रकाश की किरण निकालनी आती है, और असंतुष्ट रहने वालों को उजाले में भी अंधेरे की फीलिंग लेनी आती है। तो आज हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंने संतुष्ट रहना है, और अपनी संतुष्टता की विशेषता द्वारा अन्य आत्माओं को संतुष्ट करना है। पहले मैं संतुष्ट हूँ तो संतुष्ट करने की ताकत आती है। खुद संतुष्ट हुए बिना सोचूं सबको राज़ी करूं तो बहुत मेहनत, रिजल्ट बहुत कम। पहले मैं संतुष्ट हूँ, जैसे मर्जी हालात है, हालात बदलने का जोर न लगाऊं। तो आज हम पहला स्टेप लेंगे, मेरे हालात से संतुष्ट। पहला स्टेप, सरकमस्टांसेस। देखो हर एक के उल्टे पुल्टे
होते हैं, रहेंगे, परंतु एक जैसे नहीं होते। हम आत्माएं धोखा कहाँ खाती हैं? कंपैरिजन में। जब अपने साथ कोई एक बात हमारे अनुकूल नहीं होती है, जैसी होनी चाहिए, चलो वैसी नहीं है, पर दूसरों में वैसा वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे लगेगा हाय हाय मेरे साथ ही हो रहा, मेरी किस्मत खराब है, मैंने कौन से ऐसे खोटे कर्म किए थे, इस बात में तो इन सब से मैं अच्छी हूँ, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा होना था। जिसको कोई खास बीमारी आ जाए तो कहेंगे इन सब का तो ठीक है, मेरे को ही आनी थी, मेरे ही टांग में ये होना था, सारे तो नीचे उतर जाते हैं, मैं उतर ही ना सकूँ, ये क्या बात है। लो, वो असंतुष्ट करने के लिए उस मुद्दे को जितना खींचना चाहो खींचे जाओ, और संतुष्ट होने के लिए जितना शुक्रिया करना चाहो उतने मौके हैं। वाह वाह वाह, एक गोडा ही नहीं चलता ना, बाकी तो शरीर सारा ठीक है, और इस गोडे ने भी तो इतने सालों 60 साल काम किया है, अब बेचारा थोड़ा नाराज हो रहा, कोई बात नहीं, बाकी तो मेरे को बाबा ने आपने ये इतना अच्छा दिया, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो हालात से संतुष्ट होने के लिए आज हम दिन में 100 बातें गिनेंगे अपनी, और बाबा का शुक्रिया करेंगे सभी। मैं हूँ असंतुष्टता मुक्त आत्मा, और आप महसूस करेंगे संतुष्ट होना सबसे बड़ी दौलत है बाहरी कोई भी प्राप्तियों से। दुखी होने वाले को तो सोना चांदी हीरा मोती से लाद दो, कंचन काया आज भी दे दो, सारे रिश्तेदार अच्छे अच्छे दे दो, दुखी होने वाले ने तो भी हो ही लेना। नहीं, ये चिंतन का विषय है, किस पॉइंट पर हम फोकस होते हैं उस पर ध्यान देना। तो हम सब ये वाला राज करें, संतुष्टता हमारा राज है। तो आज मैं संतुष्ट मणि हूँ, हालात से संतुष्ट, बाबा की शुक्रगुजार, और अनादि और आदि गुणों पर टिक करके अपने सारी प्राप्तियों को जागृत करने वाली भरपूर संतुष्ट आत्मा हूँ। तो आज दिन में हर घंटा एक बार हम अपने अनादि और आदि स्वरूप का दर्शन करेंगे। अनादि के 7 गुण याद करेंगे 1 मिनट में, आदि की 5 डिग्रियां याद करेंगे 1 मिनट में, फिर कोई 2 मिनट के बजाय 5 मिनट लगाए हर घंटा तो वाह भला है, नहीं तो 2 मिनट का भी काम अगर करेंगे ना तो भी रिजल्ट अच्छा वाला आएगा ज़रूर। ठीक है, ठीक है। कौन हूँ मैं? बड़ी टेस्टी बात है ना आज की, लग रहा है ना जैसे स्वाद सा आ रहा। हाँ, बाबा बात ही ऐसी बताता, देखो मूल मंत्र दे दिया। चलिए।